राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश से तमाम ऐसे मामले सामने आते हैं जहां एक महिला एक कानून जो महिलाओं की सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं उनका दुरुपयोग करती है और यहाँ पर ना सिर्फ लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है बल्कि कई लोग अपनी जान दे देते हैं और ऐसे पुरुषों को आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे मामले में अब दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया गया है जिसने दसियों केस जो झूठे मुकदमे हैं वो करवाए थे और वो भी पैसा ऐंठने के लिए। करोड़ों रुपए का ये गिरोह जो है बेनकाब हुआ है। महिलाओं के लिए जो कानूनों का गलत इस्तेमाल है बेहद गंभीर समस्या है। इससे निर्दोष लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होती है और असली पीड़ितों को न्याय मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे मामलों में कानून पर भरोसा कम होता है, इसलिए सख्त कार्रवाई ऐसी महिलाओं पर बहुत ज़रूरी है जो झूठे केस करती हैं, खासकर रेप और छेड़छाड़ के। दिल्ली में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसने कानून के दुरुपयोग और संगठित ठगी के एक खतरनाक नेटवर्क को उजागर कर दिया है। 26 मार्च 2026 को क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस ने 44 वर्षीय महिला शबनम साजिद उर्फ सिदारा मंसूर और उसके साथी यशदेव सिंह चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने मिलकर एक हनी ट्रैप और झूठे रेप केस और छेड़छाड़ के मामलों के जरिए कई लोगों से करोड़ों रुपए की उगाही की। दिल्ली के अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज कराई। जांच में सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ कि इस महिला ने दिल्ली के अलग अलग थानों में 9 एफआईआर दर्ज करवाई, जिनमें 3 रेप की एफआईआर हैं झूठी और 6 छेड़छाड़ की। धमकी के केस शामिल हैं। हर बार किसी अलग पुरुष को यह महिला निशाना बनाती थी, उसे कानून का डर दिखाकर पैसे ऐंठने की कोशिश की गई और कई लोगों से लिए भी गए। पूरे खेल का सबसे चर्चित मामला रहा एक रिटायर्ड आर्मी अफसर कैप्टन राकेश वालिया से जुड़ा है। महिला ने उनके खिलाफ रेप का एक केस दर्ज कराया, लेकिन लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फरवरी 2025 में इस केस को सिरे से खारिज कर दिया और उसे महिलाओं के द्वारा बनाए गए कानून का दुरुपयोग बताया। यहीं से पूरे रैकेट की जो परतें हैं वो खुलनी शुरू हो गई। दरअसल शबनम पहले सोशल मीडिया जैसे फेसबुक या इंस्टाग्राम के जरिए अपने शिकार से संपर्क करती। कैप्टन वालिया से भी उसने उनके नोवेल के प्रमोशन के बहाने संपर्क किया। धीरे धीरे भरोसा बनाकर पैसे का लेन देन यह महिला शुरू करती और फिर एक विवाद खड़ा कर दिया जाता। इसके बाद सीधे गंभीर धाराओं में किसी भी पुरुष पर केस दर्ज करवा दिया जाएगा और वो भी आईपीसी की धारा 376 रेप केस, 377, 328 और 506 में जब पीड़ित डर जाता तो उसका अगला चरण शुरू होता। अगली एंट्री होती है महिला के साथी यशदेव सिंह चौहान की, जो ये कहता था कि मैं एक वकील हूँ, जबकि ये दरअसल वकील का क्लर्क है करकरडूमा कोर्ट में। सेटलमेंट के नाम पर पीड़ित पुरुषों से अच्छा खासा पैसा ले लिया जाता। कैप्टन वालिया ने लेकिन हार नहीं मानी और अदालत तक इस मामले को ले गए। उनकी मदद की मैन राइट्स एक्टिविस्ट दीपिका नारायण भारद्वाज ने, जो कि एकम न्याय फाउंडेशन नाम की संस्था चलाती हैं और इस तरह के जो झूठे मामले हैं ऐसे मामलों में पीड़ित पुरुषों की मदद करती हैं। साथ ही उनके जो एडवोकेट हैं भारत चुग, उन्होंने अदालत में इस पक्ष को बड़ी मजबूती से रखा कि ये जो महिला है वो ऑलरेडी दिल्ली के अलग अलग थानों में कई केस दर्ज करवा चुकी है। इसके बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 385, 389, 388 और 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया। बाद में केस का क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया और जांच के दौरान कई पीड़ित सामने आए जिन्होंने एक जैसी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि किस तरह ये महिला पहले दोस्ती करती, फिर आरोप लगाती और फिर पैसे की डिमांड। पुलिस ने एक मोबाइल फ़ोन और एक पेन ड्राइव भी जब्त किया है जिसमें सेटलमेंट की बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। इनकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है और दोनों आरोपियों को के जो वॉइस सैंपल हैं वो लिए गए हैं। मार्च 2026 में जब शबनम ने अपनी अग्रामी जमानत की कोशिश की तो साकेत कोर्ट में क्राइम ब्रांच ने कहा कि आरोप काफ़ी गंभीर हैं। इसके बाद उसने बेल की अर्जी जो है वापस ले ली, लेकिन उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे मामले में ये साफ हो गया है कि ये कोई 2-4 घटनाओं का मामला नहीं है, बल्कि ये एक संगठित रैकेट है जो कानून का दुरुपयोग करता है, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। खुद कैप्टन वालिया ने कहा है कि ऐसे मामलों में न सिर्फ निर्दोष लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होती है, कई लोग खुदकुशी कर लेते हैं, बल्कि असली पीड़ितों के लिए न्याय भी नहीं मिलता है इन लोगों की वजह से। वहीं दीपिका नारायण भारद्वाज ने चेतावनी दी कि देश भर में ऐसे जो गैंग सक्रिय हैं उन्हें बेनकाब करने का वक्त आ चुका है। इस मामले के जो वकील हैं भारत चुग, उन्होंने भी ये साफ कहा कि ये सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि इस पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है ताकि इस रैकेट से जुड़े हर व्यक्ति को कानून के दायरे में लाया जा सके और सलाखों के पीछे भेजा जा सके। ये मामला एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है, क्या महिलाओं के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनको हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? सवाल का जवाब यही है कि हाँ, और अगर जवाब यही है कि हाँ, तो इसे रोकने के लिए सिस्टम को मजबूत होना पड़ेगा
और जड़ तक जाना पड़ेगा कि कहाँ जड़ें फैली हैं, कहाँ कुछ पुरुष ही मिलकर एक महिला के साथ एक दूसरे पुरुष की उगाही करते हैं, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। इज्जत जाती है, शोहरत जाती है, पैसा जाता है और एक तनाव, कभी ना ख़त्म होने वाला तनाव ऐसे पुरुषों को मिलता है जिन पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं। हालांकि जो आरोप सही हैं उनके साथ हम पूरी तरह से उन महिलाओं के साथ खड़े हैं, उन महिलाओं के साथ हमारी संवेदनाएं हैं और उनको न्याय मिलना चाहिए। जो पुरुष गलत करते हैं उन्हें सलाखों के पीछे जाना चाहिए, लेकिन जो पुरुष गलत नहीं है, सोचिए जिसने कुछ गलत नहीं किया, बस एक सोशल मीडिया पर हेलो हाई हुई और उसके बाद उसके ऊपर रेप का केस लग गया और कई सालों की मशक्क़त के बाद कोर्ट ने ये प्रूफ किया और ये ऑर्डर दिया कि ये बेबुनियाद है। सोचिए उस शख्स पर क्या बीती होगी।